अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये मेरा ईद का व्लॉग है जो कि मैं भी अपलोड कर रही हूँ। ये ईद की मॉर्निंग थी और मॉर्निंग में जो है मेरे पास टमाटर भी नहीं थे और नींबू तो हमने ढूंढ ढूंढ के हमें मिले ही नहीं थे। मैंने पिछले चांद रात वाले व्लॉग में भी आपको बताया था। तो ये सुबह फिर मुझे दानियाल ने कहीं से टमाटर और नींबू ला के दिए। और ये जो 2 लीमू थे ये 300 में 2 लीमू आए थे। 150 का एक लीमू था क्योंकि 1200 रुपये के किलो थे और ये पाव लीमू थी तो ये 300 रुपये के पाव लीमू आए थे। तो मैंने उसे कहा क्यों लेके आए, अब तो काम भी नहीं है इनका। अब रात को ना असल में निमरा ने कुछ फेशियल वगैरह करना था, उसमें कुछ ड्रॉप्स डालने थे तो वो उसके लिए उसने बहुत शोर मचाया हुआ था। लेकिन अभी तो ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ये ले आया। खैर उसके बाद मैंने चावलों के लिए, बिरयानी के लिए जो है वो चावल रख दिए थे बॉईल करने के लिए। और यहाँ जो है ये इनकी बस ईदियाँ चल रही हैं। उज़ैफ़ा ने जो ईदी दी थी वो तो हमने शॉर्ट पे लगा दी थी और ये दानियाल ने ईदी दी थी इसको। इससे इतनी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि ये बेचारा भी खुद स्टूडेंट है। और यहाँ जो है पास्ता भी बन रहा है। हमने रात को खीर भी बनाई थी, शीर खुरमा बनाया था और बिरयानी यहाँ पे मैंने दम लगा दी है। कितनी प्यारी लग रही है ना। थोड़ी मिसवाइज बन जाएगी। इधर आओ, इधर उधर गंदा गंदा किचन लग रहा है। इधर मामा के पास खड़ी है। कितनी प्यारी लगी। फ्रॉक दिखाओ फ्रॉक। अपने को दिखाओ कैसी लग रही है। बाल भी ओहो ताज भी लगाया। तुमने नमाज स्टार्ट नहीं की? ये पर नमाज स्टार्ट तो नहीं हुआ है। मुझसे ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुझसे ईद मुबारक। पानी लो भी पानी। अरे भाई। और ये मेरे सबसे छोटे देवर की सबसे छोटी बेटी, हमारे ख़ानदान का सबसे छोटा बच्चा है तो इसलिए सबकी लाडली है। तो अभी ये आई थी तो निमरा मुझे दिखा रही थी, मामा देखें पूरी मिस वर्ल्ड बन के आई है। चश्मा वगैरह लगाया हुआ था, बड़ी वाइट फ्रॉक वगैरह पहनी हुई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी तुम्हारी भी ड्रेसिंग दिखा दूँ। तो यहाँ सब उससे ईद वगैरह मिल रहे थे और पास्ता तो मेरे बच्चों को लाजमी चाहिए होता है तो हया ने कहा पास्ता बनाते हैं। तो आज थोड़ी ईद थी तो हमने इसलिए फैंसी करने के लिए थोड़ा सा ऊपर चीज़ वगैरह डाल दी थी। वैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाया था, बस थोड़ा चीज़ वगैरह डाल के बेक कर देंगे तो ये चीज़ी पास्ता हो जाएगा। और यहाँ बिरयानी आज मेरी थोड़ी सी लेट हो गई थी, 9:30 बजे बन गई थी, लेकिन आज ईद की नमाज़ जल्दी हुई तो सब बहुत ही जल्दी आ गए थे। फिर मैंने सब पहले शीर खुरमा खिलाया, फिर उसके बाद बिरयानी, पास्ता और मीठा वगैरह जो खीर वगैरह थी वो सर्व की। तो कज़न मेरे कह रहे थे कि उज़ैफ़ा तो कह रहा था मामा ने रात को ही बिरयानी का सब कुछ तैयार कर लिया था। मैंने कहा बस टमाटर नहीं थे इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई मैं। और ये फिर ईद का नेक्स्ट डे क्योंकि फर्स्ट डे जो है बस थोड़ा सा सुबह मैंने शूट किया था, जो मैंने सबको खाना वगैरह सर्व किया। तो बस वो थोड़ा बहुत वीडियो बनाई। फिर शाम को हम चले गए थे क्योंकि मेरी नन का नवासा फोत हुआ था तो उसका ईद वाले दिन तीसरा दिन था तो वहाँ हम चले गए थे, फिर इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो ये ईद के नेक्स्ट डे था और मैं अभी आपको टाइम दिखाया, तकरीबन 1:45 का टाइम हो रहा है। अभी सब हम उठे थे और अभी नाश्ता बन रहा था क्योंकि एक तो चांद रात, पूरी चांद रात को हम नहीं सोए थे और ईद वाले दिन हम थोड़ा सा सोए थे। मैं 2 घंटे सोई थी लेकिन मेरी बेटियां बिल्कुल नहीं सोई थी। तो फिर उसके बाद रात को फिर ईद की रात को भी 2-3 बज गए थे सोते सोते, इसलिए आज सुबह बहुत ही देर हो गई उठने में। और फिर जब मैं उठी तो आटा मैंने देखा तो खमीरा हो चुका था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना पिछले दिनों तो इसलिए मेरा आटा खमीरा हो गया था। और फिर मैं नान वगैरह मंगाए, फिर उनको तल लिया क्योंकि बच्चे जो है वो सिंपल नान नहीं खाते। और यहाँ मुझे नाश्ते के बाद ईदी मिली थी। ये मेरी ईदी थी क्योंकि बेटियों ने अपनी ईदी के पैसे से मुझे ये मंगवा के दी थी तो मेरे लिए यही ईदी थी क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो मैं ही सबको ईदी देती हूँ, मुझे तो कोई ईदी नहीं देता। मेका होता तो शायद कोई दे देता, मेका भी यहाँ पे नहीं है तो सबको मैं ही ईदी देती रहती हूँ। वैसे मैंने देखा अक्सर के हस्बैंड अपनी वाइफ को ईदी दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कि हस्बैंड जो भी इनकम होती है उनकी महीने की शुरू की तारीखों में सारी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो अक्सर कहते हैं कि मैंने एक दिनार भी अपने पास नहीं रखा, तो उन्होंने क्या ईदी देनी थी, उनको तो मैं दे दूँ ईदी, वो बात है वो मुझे नहीं दे सकते। तो नाश्ते के बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया था, 2-3 बज गए, ज़ोर वगैरह पड़ी, बाकी घर के हमने थोड़े बहुत काम किए और उसके बाद हम फिर बिल्डिंग में आ गए थे क्योंकि बच्चियों ने फिर वही अपने फ़ोटो शूट वगैरह और वीडियोज़ वगैरह बनानी होती हैं तो उन्होंने कहा वहाँ चलते हैं, हमने वीडियोस बनानी है। फिर मेरी देवरानी और कज़न भी आ गई थी तो हम तैयार थे जाने के लिए, तो उन्होंने बड़ा कहा कि आप लोग चले जाओ हम फिर आ जाएंगे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा था। हमने कहा नहीं हम नहीं जाते, तो फिर हम उनको साथ ही लेके चले गए। जब उनसे पूछा कि आपने जाना है तो उन्होंने कहा हमने भी जाना है।
तो कज़न मेरी गई भी नहीं थी, उन्होंने नहीं देखा था, तो उनको वैसे भी ख्वाहिश थी, तो फिर हम सब इकट्ठे गए और जो कुछ बना हुआ था हमें पता नहीं था कि वो आ रहे हैं। तो घर पे खीर बनी हुई थी, पास्ता वगैरह था और दही बल्ले हमारे पास पड़े थे, फिर हमने दही बल्ले भी बना लिए। और बर्गर जो है वहाँ के सबको बहुत पसंद है, ये अंडे वाला बर्गर वो भी मंगवा लिए थे। और बस जो कुछ भी जल्दी जल्दी में हुआ हम साथ ले गए थे, फिर वहाँ बैठ के सब ने मज़े से इंजॉय किया और खाया। तो बच्चे भी काफ़ी सारे थे, उन्होंने भी खूब इंजॉय किया और ख़ूब अपने आप को मिट्टी से भरा, क्योंकि छत के ऊपर तो अभी रगड़ाई होगी या सफाई होगी, लेकिन बच्चे हैं वो तो कहीं से भी मिट्टी ढूंढ लेते हैं और अभी काम चल रहा है, कहीं ना कहीं तो मिट्टी पड़ी ही है। तो उन्होंने बहुत कपड़े वगैरह गंदे किए, लेकिन खूब खेला भी, मज़ा किया। तो बस उसके बाद हम तो बैठे रहे, गपशप करते रहे और बच्चे जो है खेलते रहे। यहाँ पे हमने खा पी लिया था पहले, जब हम गए थे तब तकरीबन मगरिब का वक्त था, रोशनी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो गया, हमने वहाँ लाइट वगैरह जला ली थी। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हुई थी अभी भी हल्की फुल्की। जब हमने खा पी लिया तो बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, फिर हमने सारा कुछ उठाया और रूम में चले गए थे। ऊपर छत पे भी एक रूम बनाया हुआ, तो वहाँ जाके बैठ गए थे। और यहाँ पे इस वक्त इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे तो सर्दी लग रही थी। और इन सबको मैं कह रही थी कि चलो रूम में चल के बैठते हैं, बीमार हो जाएंगे, बहुत ठंडी हवा है, लेकिन ये सुन ही नहीं रही थी। ये कह रही नहीं, पूरे रमज़ान में इतनी गर्मी थी, अभी थोड़ा ठंड लेने दो हमें। तो मैंने फिर अपने ऊपर अबाया ओढ़ लिया था, अबाया ओढ़ के बैठी रही। और ये बाकी सारे वैसे ही बैठे हुए थे, इनको सर्दी नहीं लग रही हो गए। कुछ मेरी क्वालिटीज है, कुछ हमना की। मेरी क्या बातों मुझसे ज्यादा है। ट्रेनिंग इसी से ली है। तुम लोग डालो अपने लिए, पाओ दही बल्ले पाओ, पास्ता पाओ, अपने लिए डालते रहो, मत मरे तमे तो बैठे रहो। पास्ता चलो, हम पास्ता पहले खाते हैं। बच्चे को भी बाहर और यहाँ खाने के बाद के हालात चेक करें आप। और यहाँ बस खीर बची थी, बाकी सब कुछ खा लिया था। अब बस सबको खीर डाल के दूंगी। और यहाँ बातें करते करते हमें टाइम का बिल्कुल पता भी नहीं चला और 11:30 बज गए थे। अचानक हमने टाइम देखा, हम समझे 8-9 बज रहे होंगे, टाइम देखा तो 11:30 हो रहे थे और घर आते आते हमें 12 बज गए थे। और जब से ईद गुजरी तब से तो रोज़ाना रात को सोते सोते 3-4 तो बज जाते हैं। जितनी भी जल्दी कोशिश करते हैं, रूटीन सेट ही नहीं हो रही। अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, अब इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। लेकिन जब से ईद गुजरी, एक तो कोई ना कोई आ जाता है, फिर रात को देर से जाते हैं, हम कहीं चले जाते हैं, तो इसलिए देर हो जाती है। और यहाँ बच्चे कभी लड़ रहे थे, कभी एक दूसरे को बना रहे थे। तो अभी भी ये मेरे देवर का बेटा था और इब्राहिम था, और इब्राहिम और वो पहले आपस में लड़ रहे थे, फिर इब्राहिम कह रहा मैंने इसको सॉरी कह दी है। तो बस ऐसे ही इनका चलता रहता है, कभी लड़ते हैं, कभी एक दूसरे को मनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी। आप भी कमेंट में बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी। हमारे यहाँ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स हैं, तो अभी तक कल भी मैं गई थी मिलने, और अभी भी कुछ लोग रहते हैं जो मिलने आएंगे। तो हमारी तो तकरीबन 10 दिन तक ईद चलती रहती है और बहुत अच्छा लगता है। अपनों से ही तो ईद होती है, मज़ा भी ऐसे ही आता है। और बस यहाँ मेरे व्लॉग का भी एंड होने वाला है, बस यहीं तक था आज का व्लॉग। भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।